प्रोग्राम में इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। सर मुझे ये फरमा दें, खान साहब की सेहत पर इस वक्त अपोजिशन का एहतजाज था, लेकिन हुकूमत की जानिब से जिस तरह का रवैया इख्तियार किया गया, मुंतखब अरकान के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर दिए गए, जो अंदर हैं वो अभी तक अंदर हैं, जो बाहर हैं वो चले गए बेचारे, सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से बदसलूकी की गई, धक्के दिए गए, गालियां दी गई। ये मुनासिब रवैया है सर? बिल्कुल एक सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी बनाई गई पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के इर्द गिर्द, और जिस तरह की कॉल दी गई और जिस तरह की खान साहब की सेहत के ऊपर सियासत करने की जो कोशिश की जा रही है वो इंतहाई अफसोसनाक है। उनकी पार्टी के लोगों की तरफ से और जितने भी उनके MNAs कह लें या दीगर अहदेदारान कह लें, उन्होंने बड़ी एक, मैं समझता हूँ, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि जिस तरह एक ऐसे इशू को सियासी हवाले से उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की और सियासी रंग देने की कोशिश की, तो मैं समझता हूँ कि इससे इज्तनाब करना चाहिए था। और आपको पता है कि रेड जोन वैसे ही इतना सेंसिटिव जोन है, आपने फिर मुड़ तुड़ के वहीं पे ही आपने कहा कि जी हमने डी चौक में पार्लियामेंट के बाहर ही धरना देना है। मतलब ये तो कोई तरीका नहीं है ना। आप एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करें, फिर आप कहें कि जी आपको जो है वो डिस्पर्स करने के लिए जो प्रिवेंटिव व प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं वो भी ना लिए जाएं, तो ये तो नहीं हो सकता। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कायम करना, रेट ऑफ द स्टेट कायम करना, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है। और वहाँ पे खाली ये तो नहीं है, वहाँ पे और भी कई सेंसिटिव बिल्डिंग्स हैं। सर रवैया तो बेहतर रखा जा सकता था मलिक साहब। रवैया बेहतर हो सकता है। ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं, उनके साथ इस तरह की अगर वाकई बदतमीजी हुआ है, क्योंकि मैंने अभी तक मेरे नोटिस में नहीं है, अगर ऐसा हुआ है तो इंतहाई अफसोसनाक है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको भी चाहिए कि एक जो तहजीब का दायरा है उसको थामे हुए जो है तमाम मामला करें। पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे बंद कर दिए गए, जो अंदर अरकान हैं उनको महसूर कर दिया गया, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे डिफेंड करेंगे? क्या ये अहकामात आए कहां से हैं सर? क्या वजारत दाखिला की तरफ से ये अहकामात? पार्लियामेंट के दरवाजे हमेशा पार्लियामेंटेरियंस के लिए खुले रहते हैं, लेकिन उसकी तमाम तर सोल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्पीकर जो है उनके कंधों पर होती है, क्योंकि ही इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस एंड द कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट पर अगर दरवाजे बंद करने का कोई ऐसा हुक्म है, कोई ऐसी बात है जो कि मेरे इल्म में नहीं है। हाउस स्पीकर हैं, स्पीकर मुल्क में नहीं है, उनके हुक्म पर दरवाजे बंद किए गए। कस्टोडियन ऑफ द हाउस वो हैं और कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट वो हैं, तो जाहिर बात है कि इस चीज़ को प्रोब होना चाहिए। अगर उनके ऑर्डर्स नहीं थे तो फिर किसने ये मिसयूज़ किया, किसने दरवाजे बंद करने की कोशिश की? क्योंकि वैसे मेरे इल्म में नहीं है कि दरवाजे बंद किए गए। हाँ, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ें को बातें चल रही हैं, लेकिन उस हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा अगर ऐसी हुआ तो इस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए। सर चाहिए का सीगा ना ऑपोजिशन को सूट करता है। सर आप तो हुकूमत हैं, आप बताएं किसके कहने पर हुआ है और आप बताएं कि क्या कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। मैं ये आपको बिल्कुल ज़रूर कह सकता हूँ कि स्पीकर ऑफ द हाउस, जो एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो स्पीकर नेशनल असम्बली हैं, ज़ाहिरी बात है उनके नोटिस में ये बात मैं ख़ुद भी लेके आऊँगा। और अगर ऐसी बात हुई है जिसकी अभी तक मुझे कोई कॉन्फर्मेशन नहीं मिली, लेकिन अगर ऐसी बात हुई तो इस पर बिल्कुल हम इंक्वायरी करेंगे और जो जिम्मेदारान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता पार्लियामेंट का तकद्दुस भी पामाल करें और पार्लियामेंटेरियंस का तकद्दुस भी पामाल करें। ठीक सर, कुछ हिदायत भी अटॉर्नी जनरल ने कल अदालत में जो यकीन दहानी करवाई है, वो भी अदालत की तरफ से कुछ हिदायत भी आई हैं, उस पर भी मैंने आपसे तफसीली बात कर ली है। अकील मलिक साहब, कल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में यकीन दहानी करवाई थी कि 16 फरवरी तक खान साहब को ऑप्टोमेटोलॉजिस्ट या वेटरोरेटिनल तक रसाई मिल जाएगी और उनके बच्चों से भी बातचीत करवा दी जाएगी। तो आप लोग क्या उसके लिए इंतजाम कर रहे हैं सर? देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी तक आया नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा जाए कि मेडिकल टीम का जो कहा गया है तश्कील करने के हवाले से, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो आए ना और फिर उसकी रोशनी में ही मेडिकल टीम जो है तश्कील देनी है। क्या उनके ज़ाती मॉलेज का भी उन्होंने कहा, नहीं कहा, ये तमाम तो चीज़ें क्लियर होने की ज़रूरत है। लेकिन टाइम अगैन इज़ ऑफ द एसेंस इन बोथ सिचुएशंस। मैं ये ज़रूर कहूँगा, एक तो उनकी सेहत के हवाले से खान साहब की सेहत, और दूसरा जो है किरण साहिबा, जो डेडलाइन है 16 तारीख की कि 16 से पहले ये मेडिकल बोर्ड तश्कील हो और फिर वो जाके वहाँ पे उनको एग्जामिन करे और फिर जो भी उसकी रिपोर्ट होगी वो 16 तारीख को जमा हो। तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि इसमें डिले नहीं होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल इम्पार्ट करना चाहिए अपना जो उसका ऑर्डर, वो ऑर्डर जारी करना चाहिए
ताकि आगे ये प्रोसेस बढ़ सके। सर, जो सलमान सफदर ने बताया है, जो इमरान खान ने उनको बताया है कि 85% तक अब उनकी बिनाई नहीं है, उनको नजर नहीं आ रहा है एक आंख से, अब इसका जिम्मेदार एक तो कौन है? और खुदा न खास्ता अगर उनकी मुकम्मल बिनाई चली जाती है एक आंख की, तो हुकूमत जिम्मेदारी लेगी सर इस बात की? देखें, एक तो ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि किसी को पिन पॉइंट करके किसी गफलत के हवाले से मुर्तकब कर देना। सबसे पहली बात यह है कि अगस्त के आखिर में भी उनका जो एक रूटीन मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, उसमें उनका आई स्पेशलिस्ट जो है डॉक्टर आरिफ ने बिल्कुल मुआयना किया एट द एंड ऑफ अगस्त 2025, अगस्त के आखिर में। अब ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये अस्पताल के रिकॉर्ड्स में वाज़े तौर पे दर्ज है। उस वक्त कोई कंप्लेन नहीं की कि मेरी आंख में कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसी बात है, ना कोई ऐसी चीज़ सामने आई। फिर ये कहा गया रिपोर्ट में कि अक्टूबर 2025 से जो है आंख में मसला आना शुरू हुआ, लेकिन अक्टूबर के बाद आपको याद होगा कितनी ही मुलाकातें हुई इनकी, अपनी बहनों के साथ भी, बाकी पार्टी के लोगों के साथ भी। खान साहब ने गुरेज नहीं किया कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की तैनातियाँ हों, उस हवाले से अपनी इंस्ट्रक्शंस देना, जो सीएम केपीके की तैनाती के हवाले से, नामजदगी के हवाले से वो इंस्ट्रक्शंस देना, या अपने ट्विटर के हवाले से इंस्ट्रक्शंस देना कि ये ट्वीट कर दी जाए। लेकिन आंख का जो मसला हुआ, जो कि एलिजिडली बताया जाता है कि जी आंख का मसला जो है बकौल उनके अक्टूबर 2025 में शुरू हुआ, तो मैं समझता हूं कि अक्टूबर 2025 में भी ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर ऐसी होती तो फिर 2 दिसंबर की जब मीटिंग हुई तो उज़मा साहिबा की वो स्टेटमेंट मैं चाहूंगा आप नाज़रीन के लिए चलाएं। उन्होंने कहा कि खान साहब बिल्कुल सेहतमंद है, क्योंकि सेहत की तशवीश पे बिल्कुल सेहतमंद है। उन्होंने ये बात कही थी, आपने जिस तरह से मुझे याद दिलाए ना स्टेटमेंट्स महमूद अजगज़ई साहब के, नौरीन खान साहिबा के, उज़मा खान साहिबा के, तो अलीमा खान साहिबा ने वैसे अगस्त में ये बात कही थी कि थोड़ी सी तकलीफ है खान साहब को। और सर, आप लोगों के स्टेटमेंट्स भी मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जिसमें अता तारड़ साहब ने 3 दिन बाद बताया था, जब पिम्स में खान साहब होकर आ गए थे, 3 दिन बाद कंफर्म किया था उन्होंने, मीडिया पर खबर आ चुकी थी। सर, आप लोग तो खबर छुपा रहे थे, इलाज छुपा रहे थे, फेक न्यूज़ कह रहे थे इसे। दुरुस्त है कि जो एक नॉन इशू था, एक इतनी बड़ी इवेंट नहीं थी, एक प्रोसीजर था। देखिए ना, एक पेशेंट की जो कह लें उनके इंटरनल जो मामलात हैं, इंटरनल मामलात से के हवाले से मैं अगर अर्ज करूं कि उसकी एक देखे ना प्राइवेसी होती है एक पेशेंट की भी। किसी पेशेंट का देखे ना, कोई भी अगर पेशेंट है पाकिस्तानी, और वो वजीर आज़म ही क्यों ना हो, कोई पेशेंट ये नहीं चाहेगा कि उसकी प्राइवेसी को जो है आप आउट इन दी ओपन जो है वो चीज़ें बताएं कि नहीं जी फलान चीज़ का इलाज हो रहा है। आए रोज़ देखें, मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला सबको शिफा दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। ये तो नहीं हो सकता कि आप पूरी पब्लिक फोरम्स में जो है वो बयान करते रहे कि जी फलां बीमारी है, फलां का इलाज हो रहा है। इससे पहले भी खान साहब का मैंने आप ही के शो पे मुझे याद है कहा था कि कॉन्जेक्टिवाइटिस का भी उनका ट्रीटमेंट हुआ है, टेनाइटिस का भी हुआ है, दाढ़ का भी हुआ है। तो ये तो रूटीन में चलते रहे हैं उनके अडयाला के जो अंदर अस्पताल है, उसका भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। और प्राइवेसी की बात कर रहे हैं ना, वो वहां पर जेब नहीं देती कि जहां पर पहले कंडक्ट ये रहा हो कि PDM-1 की हुकूमत में, आप लोगों की हुकूमत में सर, यूरिन रिपोर्ट के ऊपर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी, इद्दत केस पूरा डिस्कस हुआ है सर, उनकी फैमिली को अब इलाज का नहीं बताया गया और उसको प्राइवेसी का नाम देना सर, या तो पहले वो ना होता। कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद इस हुकूमत के अमल में आने से पहले PDM के टाइम पे हुई हूँ। मैं जाहिर बात है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन अगर हुई है तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि किसी की प्राइवेसी को जो है इसी तरह सरे बाजार जो है वो और पेशेंट की हिस्ट्री के हवाले से या उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से इज्तनाब करना चाहिए। सर, अदालती हुक्म उसके बावजूद 2025 में उनके बच्चों से सिर्फ 2 बार बात हुई है। दांतों के इलाज की वो शिकायत कर रहे हैं, तकलीफ की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन 2 साल से उनको कोई डेंटिस्ट नहीं प्रोवाइड किया गया। टीवी बंद किया हुआ है सर उनका। देखिए, टीवी का जहां तक आपने कहा तो टीवी बिल्कुल उनका कोई बंद नहीं हुआ। रिपोर्ट के अंदर भी वो लिविंग कंडीशंस के वाले चीज सामने आई कि टीवी वहां पे मौजूद है, या तो वहां पे सिरे से टीवी होता ही ना, टीवी मौजूद है। हाँ, कोई सिग्नल का इशू हो सकता है, मैल फंक्शन हो सकता है, जो कि उन्होंने कहा कि मैल फंक्शन है, वो दुरुस्त हो जाएगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। उनको रसाई तो है मीडिया तक, हो सकता है आप आज वो आपका ये प्रोग्राम भी देख रहे हो, तो ऐसी भी कोई बात नहीं। जहां तक आपने दूसरी बात की कि उनके बच्चों से जो बातचीत है, देखें बच्चों से बातचीत उनकी बिल्कुल ज़रूर हुई है, ऐसा नहीं है कि बच्चों से बातचीत नहीं हुई है। उसके बाद अटैम्प्ट्स की गई हैं 2-4 मरतबा, और मैं ये आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ कि आगे से बच्चों के साथ रब्ता नहीं हुआ। एंड दिस इज़ इन द मोस्ट रिसेंट पास्ट। ये जब तमाम तर मामला हुआ ये अक्टूबर से दिसंबर के टाइम पे, तो उसके बाद फिर जो है बातचीत का जो रब्ता नहीं मुमकिन हो सका
उनके साथ वो राब्ता ही कायम नहीं हो सका। सर आप कह रहे हैं कि अगर वो प्रोग्राम देख रहे होंगे तो फिर वो ये भी सुन रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि बच्चों से बात करवाने की कोशिश की गई लेकिन बच्चे बात नहीं कर रहे थे, वो अवेलेबल नहीं थे, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल 2-4 मरतबा ऐसा हुआ है और ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। जब राब्ता करने की कोशिश की उनसे राब्ता नहीं हो सका। मे बी मैं बेनिफिट ऑफ द डाउट ज़रूर दूंगा, मे बी शायद वो अवेलेबल ना हो या वो टाइम डिफरेंस की वजह से, क्योंकि 4-5 घंटे का फ़र्क होता है। अब आई डोंट नो कि क्या सूरत हाल बनी, वो क्यों नहीं बात उन्होंने की अपने वालिद से। बरकैफ मैं इस तफसील या बहस में नहीं पढ़ूंगा। कह रहे हैं वो टीवी देख रहे होंगे मलिक साहब, उनके बच्चों ने तो इंटरव्यूज दिए हैं कि हमारी बात नहीं करवाई जा रही। इंटरनेशनल मीडिया पर उन्होंने इंटरव्यू दिया कि रात के वक्त मैसेज आता है, फौरन कॉल आ रही है, मिस हो जाए तो दोबारा बात नहीं करवाई जाती। आप कह रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है या वो बात ही नहीं करना चाहते, इस वजह से फोन नहीं उठाते? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब थोड़ा सा ऐसा मामला हुआ तो उसके लिए पॉलिटिकल गेन्स के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए जो है उन्होंने ये तमाम तर इंटरव्यूज़ की और कर किसके साथ रहे थे। माज़रत के साथ आपकी सहाफ़ी बरादरी से हैं, लेकिन जितना पाकिस्तान मुखालिफ जो है और वो सरेआम नज़र आता है, कोई ऐसी बात नहीं है। स्काई न्यूज़ की रिपोर्टर, आपको भी पता है कि दौराने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो झड़पें हुई उसमें तमाम तर जो मामला मार्का हक अल्हम्दुलिल्लाह और बनियान मरसूस ऑपरेशन जो हुआ तो उसके अंदर भी आपको पता है कि किस किस्म की मनफी रिपोर्टिंग की गई। बरकैफ मैं इस बहस में भी नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि फरमाइशी इंटरव्यू। जो आप बात कर रहे हैं ना मलिक साहब, आप कह रहे हैं उनके बच्चों ने फ़ोन नहीं उठाया, वो बात नहीं करना चाहते, ये किसी रिकॉर्ड का हिस्सा है सर? आप कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड का हिस्सा है? हालांकि जेल का रिकॉर्ड का हिस्सा है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वहाँ पे इस वाले से दर्ज होती हैं किसकी बात हुई है। कैदी, क्योंकि कैदी ये खाली एक ये कैदी नहीं है जिनकी बात हुई है, मुख्तलिफ कैदीज हैं, वो भी टेलीफोन पे बात करते हैं और जाहिर बात है वो फैसिलिटी वहाँ पे कैदियों को मौजूद है तो उसका रिकॉर्ड तो होता है। ये ऐसी बात तो नहीं है कि रिकॉर्ड नहीं होता। सही, चलें आप मुझे ये भी बता दीजिए सर कि क्या इस किस्म का इम्कान मौजूद है, हुकूमत का कोई ऐसा मूड है कि अब जो भी माहिरीन की राय आती है हॉस्पिटल मुंतकिल करने की या मुल्क से बाहर मुंतकिल करने की इलाज मुआलजे के लिए, तो आप लोग फैसिलिटेट करेंगे? मैं देखें, उसके लिए उनको दरख्वास्त देनी पड़ेगी और ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है एक तो मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाए। मैं अगेन दोबारा इज्तनाब करूंगा इस चीज़ से, क्योंकि ओवरनाइट सारे आई स्पेशलिस्ट बन चुके हैं। पीटीआई के लोग सारे कह रहे हैं 85%, 15%, 80%। मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा कि जिसका काम उसको साजे, डॉक्टर्स का जो टीम है वो जब जाके एग्जामिन करेगी उनकी क्या रिकमेंडेशंस है, एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है। अगर वो रिकमेंड करते हैं कि जी फलां हस्पताल में इलाज कर दिया जाए तो दैन सो बी इट, उसमें वहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अगर मुल्क से बाहर जाने की बात है तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वो दरख्वास्त खुद देंगे कि जी हमारी डॉक्टर्स की भी रिकमेंडेशन है और मुल्क से बाहर जाने के हवाले से अगर वो दरख्वास्त देना चाहें तो बिल्कुल ज़रूर दें। और अदालत के ऑर्डर पे ही मुल्क से बाहर जा सकते हैं, हुकूमत के ऑर्डर पे नहीं जा सकते। चलिए आप अदालत की ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, हालांकि फिर हमने वो भी देखा है कि अदालत की तरफ से ऑर्डर्स भी आते हैं, मुलाकातों के बारे में भी कहा जाता है, लेकिन फिर उस पर भी अमल दरामद नहीं होता और सब कुछ डाल दिया जाता है जेल सुपरिटेंडेंट पर कि वो मुलाकात नहीं करने दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे।